तो अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी मदद से आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो जो मोमेंटम देने वाले हैं और जो आपको ऐसे प्रॉफिट्स बना करके देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स फाइंड कहाँ से करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि फाइंड करने के बाद आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, किस टाइम पे लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि आपको फाइंड कैसे करना है वो स्टॉक्स। तो उसके लिए मुझे सेंसिबल ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे एनालाइज में आना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीनर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, आपको क्या करना होगा, आपको हीट मैप पे क्लिक करना होगा। ठीक है, हीट मैप पे क्लिक करोगे तो ये सारे स्टॉक्स बताएगा जिसमें आपको आज के दिन इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्सपायरी लेना है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सपायरी में यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हो तो आप इस मार्च का एक्सपायरी लोगे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको क्या है, आपको अप्रैल का लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए। तो अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि आपको इंट्राडे में कैसे स्टॉक्स फाइंड करके उसमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा मार्च का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड ओनली पे क्लिक करना है आपको। ऐसे अगर रहेगा तो ऐसे आपको इसको ऑन कर देना है। फिर आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम स्पाइक भी ऑन कर रखना है। मतलब ये ऐसे स्टॉक्स मुझे बताएगा जिसमें वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, जिसमें ज़्यादा चांस है कि आपका जो स्टॉक्स है वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो अब हमने स्टॉक्स फाइंड कर लिया कि ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टॉक्स बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है BHEL, टाटा कंज्यूमर, NTPC, GAIL, ये सब स्टॉक्स दिखा रहे हैं मुझे ग्रीन में। ये सारे स्टॉक्स दिखा रहे हैं मुझे रेड में। इसका मतलब है कि ये जो ग्रीन वाले स्टॉक्स हैं, मतलब जो परसेंटेज वाले हैं ये प्लस में है। जैसे 1.3% यहाँ प्लस में है, 1.4% ये प्लस में है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वाले स्टॉक्स हैं। यहाँ पे ये माइनस में है, इसका मतलब है ये निगेटिव वाले स्टॉक्स हैं। तो मुझे इनमें बाइंग साइड जाना है अगर मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ, इनमें मुझे सेलिंग साइड जाना है। ठीक है, तो अब आपने स्टॉक्स फाइंड कर लिया। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको स्टॉक्स में ट्रेड कैसे लेना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक है, इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग भी ओपन करोगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे स्टॉक का नाम टाटा कम्युनिकेशन। अब देखो ये स्टॉक है, ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो इसको आपको बाई कब करना होगा, क्योंकि ये बाइंग साइड का स्टॉक है तो मैं बाइंग ही करूँगा। तो ये कब करोगे आप, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लगाना होगा जो आपको हेल्प करेगा बाइंग के लिए। तो आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आओगे, यहाँ पे सर्च करोगे आप VWAP। ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में आने हैं और यहाँ पे अपर बैंड लोअर बैंड को क्लोज कर देना है और बैंड को भी क्लोज कर देना है। ठीक है, VWAP को वाइट कलर कर दो, थिकनेस इसका थोड़ा इंक्रीज कर दो। अब आपको बाई कब करना है, जब ये स्टॉक वापस नीचे आया VWAP के। ठीक है, VWAP के नीचे आ गया और उसके बाद वापस एक कैंडल बनाए VWAP के ऊपर, तब आपको यहाँ पे बाई करना है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, आपको तुरंत बाई नहीं करना है, आपको तुरंत बाई नहीं करना है, आपको VWAP के नीचे जाने देना है प्राइस। ठीक है, अगर नहीं जाता है नीचे आप छोड़ दो उस स्टॉक को। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे VWAP के नीचे गया ये, उसके बाद क्या है कि कैंडल ऊपर क्लोज किए। यहाँ पे मैं बाइंग साइड चला जाऊँगा और इसे मैं इंट्राडे में 330 तक रखा रहूँगा जब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं कर जाता है। तो आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो इंट्राडे के लिए और यहाँ पे आप बाइंग भी कर सकते हो VWAP की मदद से। एक दो और एग्जांपल और मैं लेता हूँ। तो अगला स्टॉक है वो है NTPC। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ NTPC यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप NTPC ओपन हुआ, मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, नीचे गया, मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। यहाँ पे देखो VWAP के ऊपर क्लोज किया, मैं यहाँ पे बाइंग साइड चला जाऊँगा। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से 6-7 पॉइंट मिल चुके हैं यहाँ पे, तो आप ऐसे बाई कर सकते हो। अब सेलिंग साइड का कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सेलिंग साइड में है JSW स्टील। तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, VWAP के ऊपर गया, यहाँ पे मुझे सेलिंग दिया है अभी, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड चला जाऊँगा। ठीक है, तो आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो और उनमें ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जैसे 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपको ट्रेड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्च की जगह पे अप्रैल का एक्सपायरी ले लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये दोनों ऑन कर लेना है।
ये आपको ऐसा स्टॉक्स बताएगा जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है मुझे BHEL, टाटा कम्युनिकेशन, NTPC, GAIL, औरो फार्मा, इसमें आप बाई कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में आप सेलिंग तो कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप बाइंग के लिए केवल स्टॉक्स लोगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्टॉक्स लूँगा जो कम बढ़ा हुआ है, जो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। जैसे BHEL ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है 12%, ये 5% इंक्रीज हो चुका है। तो मैं ऐसे स्टॉक्स फाइंड करूँगा जो कम बढ़ा है। जैसे यहाँ पे BEL हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया। तो मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। तो अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेते हो तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 5 मिनट की जगह पे आपको यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल यूज करना है। ठीक है, ये जैसे ही यहाँ पे क्लोज होगा 15 मिनट का कैंडल, मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा और ये तब तक पाए रखूँगा जब तक ये VWAP के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं कर देता है। ठीक है, तो आप ऐसे बाई कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ बता रहा है टाटा पावर, तो अब मैं सेलेक्ट करूँगा टाटा पावर। तो यहाँ पे देख सकते हो टाटा पावर ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर जा रहा है। मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा, मैं बाई तब करूँगा जब ये VWAP के नीचे जाएगा और उसके बाद एक ऊपर कैंडल क्लोज करेगा। मैं यहाँ पे बाइंग साइड चला जाऊँगा, उसके बाद मैं इसको ट्रेल करते रहूँगा। तो इस हिसाब से आप स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।